अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। अगर ये इतने सारे चालान आने के टाइम पे ही इस गाड़ी को बंद कर दिया जाता या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। मेरे को अपने बच्चे से हाथ नहीं धोने पड़ते। मेरी दुनिया उजाड़ के डिपार्टमेंट, सिस्टम, जुडिशरी या प्रशासन ये कह के नहीं बच सकता कि ऐसा होता आया है। ये होता आया है तो ये भी आप ही की वजह से होता आया है। क्योंकि हमारे पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है जितना उस बंदे के पास है। क्योंकि मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त चला गया, ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरे एक लाइफ का पार्ट कोई ले गया, क्योंकि 8-9 साल छोटी बात नहीं होती किसी भी दोस्त के साथ। जो एजुकेशन उसको है, लेकिन जेल में भी तो एग्जाम दे सकता था। इसके लिए बेल का तो कोई जरूरत नहीं है। वो जेल में बैठ के भी एग्जाम दे सकता था, तो उसको बेल क्यों मिला? हमारे साथ इन्ना माकन मौजूद हैं। 3 फरवरी को जो घटना होती है, पूरी मीडिया में वो खबर चल रही है कि कैसे साहिल धनेसरा की मौत हो जाती है। वो घर से निकलता है अपने डेली रूटीन की तरह, लेकिन ये घटना होती है और ये खबर अब पूरी तरह से मीडिया में फैली हुई है। सवाल है कि भारत में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन क्या उन कानूनों का पालन सही तरीके से हो पाता है? हर साल हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, उसमें कितने मामले जो हैं वो सज़ा तक पहुँच पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इससे पहले पुणे में एक मामला हुआ था जहाँ की एक रईसजादे ने गाड़ी से उड़ा दिया था, और अब दिल्ली में ये हुआ है। हमारे साथ इन्ना जी क्या कहना चाहेंगे? कानून तो बहुत सारे हैं, क्या काम सही से हो पा रहा है? आप लोग देख लीजिए क्या काम सही से हो रहा है। इसके पास रिकॉर्ड देख लीजिए, दिल्ली स्टेट के चालान देख लीजिए, यूपी स्टेट के चालान देख लीजिए, सब में चालान के रीजन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या सही काम हो रहा है। इसका बाप ट्रांसपोर्टर है, आज तक वो खिलवाड़ करता है, तो बेटे को भी पता है कि मेरा बाप तो ट्रांसपोर्टर है, तो मैं भी खिलवाड़ कर सकता हूँ, मैं भी सिस्टम से खिलवाड़ कर सकता हूँ। तो बाप के नक्शे कदम पे बेटा भी चल रहा है। बाप को ट्रांसपोर्टर होने के नाते तो ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, उसको ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, ज्यादा सीरियस होना चाहिए, ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ियों को रोड पे ओवर स्पीडिंग में लेके जाना और उसके आफ्टर इफेक्ट्स उनको नहीं पता क्या? तो आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल आई डोंट नो हाउ टू जस्टिफाई दिस कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो सबको पता है कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पे काम हो रहा होता तो मेरा बच्चा बलि नहीं चढ़ता। अगर ये इतने सारे चालान आने के टाइम पे ही इस गाड़ी को बंद कर दिया जाता या इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। मेरे को अपने बच्चे से हाथ नहीं धोने पड़ते। कई बार होता है कि जो खबर है दूसरों के लिए वो खबर बन के रह जाती है, लेकिन जिस घर का चिराग चला जाता है, 23 साल अगर आप किसी को पालते पोसते हैं, वो आपका एक सपना होता है, उसके साथ पूरी ज़िंदगी जीने का एक सपना सभी लोग अपने घर में देखते हैं। बाकियों के लिए खबर बन के शायद रह जाए, लेकिन हमारे साथ इन्ना माकन को आप देख रहे हैं और ये सीधे कह रही हैं कि हमें इस लड़ाई को लड़ना है। कुछ ही दिन बाद उनकी ज़मानत भी हो जा रही है। हाँ, तो क्योंकि अभी तक मेरे को हर इंसान यही बोले जा रहा है कि मैडम एक्सीडेंट केस है, इसमें तो बेल हो जाती है। मैडम एक्सीडेंट केस है, इसमें तो बेल हो जाती है। कुछ भी नहीं होगा, आप जो कोशिश कर रही है कुछ नहीं होगा। आपको आखिरी में कॉम्पेंसेशन लेके बस केस खत्म हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा उसको 2-3 महीने की बेल होगी, उसका बाप भी अपने घर चला जाएगा अगर उसको अरेस्ट करते भी हैं। क्या होता आया है और क्या अपनी सुविधा के हिसाब से सिस्टम ने रूल बना रखे हैं, मुझ पे ये रूल थोपे नहीं जा सकते। आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस टिल द एंड, टिल द टाइम माई चाइल्ड गेट्स जस्टिस। मेरे ऊपर ये रूल नहीं थोपा जा सकता। मेरी दुनिया उजाड़ के डिपार्टमेंट, सिस्टम, जुडिशरी या प्रशासन ये कह के नहीं बच सकता कि ऐसा होता आया है। ये होता आया है तो ये भी आप ही की वजह से होता आया है, और आगे अगर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए भी आप ही को कॉल लेनी पड़ेगी। यू कांट गिव दिस एक्सक्यूज कि ऐसा होता आया है, आपकी वजह से होता आया है। स्टॉप इट नाउ, आपकी वजह से होता आया है। प्राउडली बोलने की बजाय शर्म करो, शर्म करो। स्टेटमेंट को देने की हिम्मत कहां से आती है तुम लोगों में? कौन सामने मेरे खड़े होके बोलेगा? कौन बोलेगा कि ये सही है? कौन बोलेगा ये सही है? मैं
मीडिया के थ्रू उन सारे माँ बाप जिन्होंने अपने इस तरह से बच्चे खोए हैं, जिनके इकलौते इकलौते चिराग चले गए, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कम फॉरवर्ड। सब यूनाइट होइए, सब सामने आइए। आपकी सुनवाई पहले नहीं हुई होगी, अब साथ में आइए, साथ में लड़िए। प्लीज कम फॉरवर्ड। आई हैव सेड एनफ रिपीटेडली, नाउ यू हैव टू टेक द कॉल। मैम एक आखिरी सवाल, आपने ट्विटर क्यों चुना इस खबर को शेयर करने के लिए? सभी जानते हैं कि जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं बच जाता, मेरे बच्चे के सोशल अकाउंट्स बैन करवाए जा रहे थे, तो मेरे पास एक ट्विटर ही माध्यम था जिस पे सारे इमीडिएट एक्शन होता है हमेशा। इसलिए मैंने ट्विटर का अपना अकाउंट रिवाइव करा और मैं उस पर मुझे ये पोस्ट करना पड़ा, क्योंकि मुझे और कोई तरीका नहीं दिख रहा था। जिस तरह से मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आई हैड नो ऑप्शन लेफ्ट, इसलिए मैंने ट्विटर को चुना। साहिल 3 फरवरी को निकला और घर कभी वापस नहीं आया। साहिल बहुत होनहार था, बहुत कुछ था, बहुत सारी खबरें चल रही है। मुद्दा ये नहीं कि साहिल होनहार था कि नहीं था, लेकिन साहिल अब इस दुनिया में नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसे भी आज घर में होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से हम अपने घर के बच्चों को, नाबालिगों को गाड़ी की चाबी देते हैं, जो उनके लिए भी खतरनाक होता है और बाकियों के लिए भी खतरनाक होता है, वही काम 3 फरवरी को हुआ। और ये कानून बहुत दिनों से है, लेकिन कभी अभिभावकों को सज़ा नहीं होती है। ये बहुत मुद्दे की बात है। इस घटना में सबसे बड़ी बात जो है, क्या अभिभावक को आगे सजा होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ अभी मानस सचदेवा हैं, जो कि साहिल के दोस्त हैं। मानस, पहले ये बताइए, आपको कब पता चला कि साहिल अब इस दुनिया में नहीं है? 3 फरवरी की शायद ये दिन में 12 बजे की घटना है, आपको कब पता चला? मेरे को शाम में पता चली है। मैं ऑफिस से आया था वापस, हालांकि उस दिन मेरी छुट्टी थी, लेकिन हमारा इवेंट चल रहा था, तो मैं ऑफिस से वापस आ रहा था और तब मेरे को एलन का कॉल आता है। एलन साहिल का दोस्त है एक और, तो उसने मेरे को बताया कि मानस भाई साहिल के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा, मैं यहाँ के लिए निकला सेक्टर 11 के लिए, और वहाँ पे तब तक तो क्राइम सीन साफ हो चुका था, क्योंकि 5-6 घंटे हो चुके थे उस बात को। पर वहाँ पे मेरे सारे दोस्त थे, तो हमने थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करी कि क्या हुआ होगा। तो अगर आप अभी भी उस साइड पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो रोड है ना, उससे कंक्रीट उखड़ी पड़ी है जहाँ पे वो कोलिजन हुआ है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग कोलिजन था कि बाइक के 2 टुकड़े हुए हैं। उसके बाद भी स्कॉर्पियो इतनी स्पीड में है कि वो कैब में जाके लग रही है और कैब वाला क्रिटिकल हालत में। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि स्कॉर्पियो की स्पीड क्या होगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उस बच्चे ने, हालांकि आपको पता ही है कि उसको ड्राइविंग तो आती नहीं थी, नहीं तो इतना बड़ा केस होता नहीं। उसने जैसे ही साइकिल की बाइक में टक्कर मारी है, उसने ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर और दे दिया। और ये भी खबर आ रही है कि शायद वो भाई बहन साथ में थे उस गाड़ी में, कुछ रील बना रहे थे, ऐसी कुछ चीजें। उसकी बहन जो थी वो साथ वाली सीट में बैठ के स्नैपचैट बना रही थी बेसिकली, ठीक है। और वो वीडियो हमें मिली थी इंस्टाग्राम से डीएम के थ्रू, जो बता रहा था कि ऐसे ऐसे है बात। तो हमने उससे मांगा एविडेंस कि आपके पास क्या सबूत है कि आप ऐसे बोल रहे हो। तो उसने हमें ये वीडियो भेजी, वो भी ट्रिम्ड है, उसमें इम्पैक्ट की वीडियो नहीं है आगे की। जहाँ तक साहिल गाड़ी के आगे है वहाँ तक की वीडियो है, उसके आगे की कोई वीडियो है नहीं, वो ट्रिम कर रखी है बेसिकली। वो अलग से पता चल जाता है, क्योंकि अचानक से कोई वीडियो खत्म नहीं होती, ठीक है। और अभी माता जी ने जब से ट्विटर पे बताया है, तब से ये मामला मीडिया में आया है। उसके पहले जो है वो जिसने धक्का मारा है उसे जमानत भी मिल जाती है। देखिए, इन सब मैटर्स में अगर आप पास्ट का रिकॉर्ड भी निकालें, ठीक है, ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें मीडिया अटेंशन की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। नहीं तो फिर केस अपने आप में ना दब जाता है पैसे वाले के उसमें बिहाफ पर। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये हिस्टोरिकली आप कोई भी केस उठा के देख लो, मोस्टली केसेस में आपको यही चीज मिलेगी, चाहे आप पोर्शे वाला सीन देख लो या आप लैम्बोर्गिनी वाला सीन देख लो फिलहाल जो है, ठीक है। तो ये चीज होती है, मीडिया अटेंशन के लिए ही हमने मम्मी से रिक्वेस्ट करी कि आप अपना दर्द एक बार बयां करो, ठीक है, क्योंकि हम अपनी तरफ से तो रील्स ही बना सकते हैं कि भाई थोड़ी अटेंशन मिल जाए, ठीक है, लेकिन एक माँ की जो आवाज होती है वो एक माँ ही बता सकती है कि क्या क्या उसके दिल में चल रहा है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ऐसे ऐसे वीडियो डालो ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है जितना उस बंदे के पास है, ठीक है। तो हमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए जिससे उन पे प्रेशर बने थोड़ा, ठीक है, वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे, कोई ऐसा ना हो कि कोई बिक जाए सिस्टम में। तो इस चक्कर में हमने उनसे वीडियो बनवाई और आई होप कि ये काम भी करे, क्योंकि मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त चला गया, ठीक है। ऐसा लगता है कि मेरी एक लाइफ का पार्ट कोई ले गया, क्योंकि 8-9 साल छोटी बात नहीं होती किसी भी दोस्त के साथ, ठीक है। खाया पिया हमने साथ में, बैठे साथ में, उसी कमरे में हम गाने सुना करते थे साथ में। तो एक बहुत बड़ी चीज़ मेरी लाइफ से गई है। मेरे माँ बाप को भी बहुत दुख है उस चीज़ का, क्योंकि वो भी साहिल को जानते हैं।
बिल्कुल साहिल के जाने का दुख हम सभी को है। बहुत ही कम उम्र में जो है अकस्मात मृत्यु का वो शिकार हुआ साहिल। साहिल बहुत होनहार है और बहुत सारे, उसने एक साल में 9 मेडल जीते थे स्पोर्ट्स में, ऐसा अभी हमने सुना है। हाँ जी, एक साल में भी नहीं, वो एक दिन में उसने ऑलमोस्ट एक दिन में, सॉरी, एक दिन में जो है साहिल ने स्पोर्ट्स में 9 मेडल जीते थे। बेसिकली कॉलेज का स्पोर्ट्स डे था, तो उसमें जितने भी स्पोर्ट्स थे उन सब में उसने पार्ट ले रखा था और सब में वो मेडल लेके आया। ये मैं एज अ पर्सन मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये किसी बंदे के लिए ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक स्पोर्ट में अच्छे हो सकते हो, 2 में हो सकते हो, 3 में हो सकते हो, लेकिन अगर तुम 9 स्पोर्ट्स में अच्छे हो ना, तो ये अपने आप ही बयां करता है कि तुम कितने मेहनती हो और खुद पे कितना काम करते हो और खुद से कितना लगाव करते हो। तो ये चीज़ है। जो ये दुर्घटना हुई है, कहीं ना कहीं इसमें अभिभावक भी एक तरह से शामिल हो जाते हैं कि कम उम्र के बच्चों को एक बड़ी गाड़ी की चाबी देते हैं, छोटी गाड़ी की भी चाबी देते हैं, जो भी, तो कम उम्र के बच्चों को तो गाड़ी देनी नहीं चाहिए। ये अगर उनके अभिभावक उनको चाबी नहीं देते तो शायद आज ये नहीं होता कि साहिल इस दुनिया में नहीं होता, साहिल शायद आज हम लोगों के बीच में रहता। तो ये जो एक चलता है कि अपने घर के छोटे बच्चों को चाबी दे देना बड़ी गाड़ियों की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव नहीं करता, हाँ, जैसे कि इस केस में एविडेंट भी है कि उसने 13-14 चालान पहले कर रखे हैं, तो इस केस में तो मैं अगर खुद भी एक बाप होता तो मैं कभी अपने बच्चे को चाबी नहीं देता अनलेस मैं उसके साथ बैठ के ये देख रहा हूँ कि वो कैसे गाड़ी चला रहा है। ठीक है, अब अगर उसके पापा को ये पता है कि उस पर 13 चालान है, 12 चालान है, 14 चालान है, लेकिन फिर भी वो उसको गाड़ी की चाबी दे रहे हैं ये सोच के कि भाई अपने आप सीख जाएगा। लोगों को मार के कोई नहीं सीखता। ठीक है, अब उसके देने के चक्कर में दो जिंदगी तो खराब हो ही गई हैं। ठीक है, तो इससे एविडेंट है कि भाई नहीं देनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ बात करते हैं मानस वसुदेवा। और ये एक सोचने वाली बात है कि आए दिन भारत में दुर्घटनाएं होती रहती है और नाबालिग जो बच्चे जब एक्सीडेंट मारते हैं, एक्सीडेंट जब वो करते हैं, तो ये देखने वाली बात होती है कि आखिर जो उनके अभिभावक हैं, आखिर वो चाबियां क्यों देते हैं दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी ऐसे बड़े शहर में जहां की सड़कों पे हज़ारों गाड़ियां एक साथ चल रही है। ये खुद उनके बच्चे के लिए भी खतरनाक होता है और अगर वो किसी दूसरे को धक्का मार दे तो उनके लिए भी खतरनाक होता है। ये मामला ठीक वैसे ही है और द्वारका में जो हुआ ये 3 फरवरी को हुआ और 10 फरवरी को वो अभी जमानत पे है। लेकिन इन्ना माकन जो उनकी माँ है, उनका कहना है कि मैं इस मामले में पूरी तरह से तहकीकात चाहती हूँ और सज़ा चाहती हूँ, हमारे बच्चे के लिए न्याय चाहिए। वो अपील कर रहे हैं, ट्विटर पर उनका वीडियो भी है और बाकी मीडिया में भी आप ये खबरें लगातार देख रहे हैं। हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में जो मौजूद हैं वो शर्मिष्ठा चौधरी हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और एक एनजीओ भी रन करती हैं जो कि इस तरह के मामलों को देखती हैं। शर्मिष्ठा जी, जब आपको पता चला तो आप यहाँ आई, सबसे पहले इसमें क्या कानूनी मामले बनते हैं आप वो बताएं। देखिए, जो पहले फर्स्ट इंस्टेंस में आज जैसे आया ना कि उस लड़का को इंटरिम बेल मिल गया। पहले देखिए, एक चीज है, एक 17 साल का बच्चा वो कैसे गाड़ी चला रहा था। फिर मुझे ये पता चला कि हरियाणा का और दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उससे पता चलता है लॉट्स ऑफ चालान देयर ना कि जिसमें उसको मैंने किसी में ऐसा था 15,000 भी दिल्ली में उसको हुआ था 2-3 बार शायद, क्योंकि लाइसेंस नहीं थी। 17 साल के बच्चे के पास चालान कर चुके थे और इसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, इतना दिन से कुछ नहीं हुआ। और पेरेंट्स भी जैसे बोल रहे थे ना कि ये नादान है और अभी मैंने हमें पता नहीं है, कैसे पता नहीं चलेगा पेरेंट्स को? तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए। जो सबसे प्राइम क्वेश्चन है इसमें ये क्या है कि इस लड़का को इंटरिम बेल मिला। हाँ, मैं मान रही हूँ राइट टू एजुकेशन उसको है, लेकिन जेल में भी तो एग्जाम दे सकता था। इसके लिए बेल का तो कोई जरूरत नहीं है। वो जेल में बैठ के भी एग्जाम दे सकता था, तो उसको बेल क्यों मिला? क्योंकि जिसके अगेंस्ट में इतना सारा केसेस है, इतना सारा ऑफेंसेस है अभी, तो ये देखना चाहिए। मेरा सेकंड थिंग है, देखिए ना, आजकल जो बच्चे जो हम स्कूल भेजते हैं, मैं भी एक मदर हूँ, बच्चे जो हम स्कूल भेजते हैं, बच्चे को जस्ट गेटिंग परसेंटेज के लिए नहीं भेजते हैं, बच्चे को एक नैतिक शिक्षा भी दिया जाता है। तो स्कूल का क्या ये जिम्मेदारी नहीं है बच्चा को लॉ अबाइड पर्सन बनाए? स्कूल, बहुत सारा स्कूल है और मैं बहुत दिन से इसके पीछे पड़ी हूँ। बहुत सारे स्कूलों को मैं, मेरा जो एनजीओ है उत्तिष्ठा की तरफ से बहुत सारा लेटर में भेज चुकी हूँ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल्स को कि आप इंश्योर कीजिए आपका स्कूल का जो बच्चा है, भला ही वो 18 ईयर्स अबव हो, लेकिन वो सेल्फ राइड व्हीकल लेके ना आए, सेल्फ राइड करके नहीं आए। मैंने कंसर्न से गाड़ी चलाकर वो ना आया, लगातार आप इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। हाँ, खुद से गाड़ी चला के ना आए। देखिए, ये अगर स्कूल भी लेता ना तो आज शाहिल का ये नहीं होता। हम यहाँ पे नहीं आते शाहिल के माँ को ऐसे मिलने के लिए, तो ये भी करना है। और हमारा जो लॉ है ना, अभी शाहिल के मम्मी मुझे बार बार बोल रहे थे, बात तो सही है, जो सब कोई बोल रहे हैं कि लॉ तो क्या करेगा, कुछ फाइन कर देगा और कुछ दिन का, कुछ महीना का वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होना है।
लॉ को थोड़ा सा, ये टाइम आ गया है अभी लॉ में ना थोड़ा सा अमेंडमेंट लाना होगा, थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा, इसको और भी सख्त से सख्त किया जाना चाहिए। तो मैं इसमें काम करूंगी, उनसे भी मैंने बात किया, आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, चलिए हम सब मिलके काम करते हैं तो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा ही होगा। हमारा एक सवाल आपसे है कि गाड़ी जो चला रहा था वो भी उसमें अब चल रहा है कि जुवेनाइल है। साहिल जो है वो खुद 23 साल का था, अब इस दुनिया में नहीं है। अभिभावकों की क्या भूमिका होती है? आपके घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, जो अभिभावक होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, अपने छोटे बच्चों को दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में जहां हजारों गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही है, उनकी जान को भी खतरा होता है, सामने वाले की जान को भी खतरा होता है। इसमें जो ये मामला हुआ तो क्या अभिभावक के ऊपर भी मामला बनेगा? अभिभावक के ऊपर ही मामला बनना चाहिए। अभिभावक सिर्फ जो मैंने खाना पीना देना या अच्छा ड्रेस देना और पॉकेट मनी देना ही अभिभावक का काम नहीं होता है। अभिभावक होता है बच्चा को सिखाने वाला, रूल अबाइड करने वाला, लॉ को अबाइड करने वाला बच्चा बनाना, बच्चा को सिखाने वाला। ये बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है, उसके फादर बार बार ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, बिजनेस के लिए हो सकता है कभी राज ड्राइव हो गया। अरे ऐसे क्या बात है? एक पेरेंट बनिए ना। अपने बच्चा को सिर्फ पैसा देना, बच्चा को सुविधाएं देना एक अभिभावक का काम नहीं होता है। बच्चा को एक पर्सन बनाना, एक पर्सन बनाना, देश का एक सुनागरिक बनाना भी एक अभिभावक का काम होता है। अदरवाइज दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू कॉल एज अ पेरेंट। मैं भी पेरेंट हूँ, मैं भी मेरे बच्चा को यही शिक्षा दूंगी कि हार्मफुल ना हो, किसी के लिए भी हार्म कहीं पे ना पहुंचाए। आगे इस मामले में एज ए कानूनी वकील आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, पहले जो चीज है, मेरा तो पहले ये होगा कि ये इंटरिम बेल कैंसिल होना चाहिए। ये जो लड़का है वो एजुकेशन उसको मिलना उसका राइट है, मैं बोल रही हूँ, उसका ह्यूमन, उसका फंडामेंटल राइट है। तो उसको जेल के अंदर ही उसका इसको सीमित रखे जेल के अंदर, कि जेल में वो बैठ के एग्जाम दे। बहुत सारे लोग ऐसे देते हैं, वो भी वहां पे दे। और सेकंड थिंग है, उसका फादर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि गाड़ी फादर के नाम पे था। तो जिस प्रकार से शर्मिष्ठा चौधरी बता रही कि गाड़ी फादर के नाम पे था और गार्जियन भी उतने ही जिम्मेवार हो जाते हैं जितना कि खुद उनका बच्चा जो गाड़ी चलाकर साहिल की मौत का जिम्मेदार रहा है।